जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक टफ स्टेटमेंट भारत के दुश्मनों को दी है और कहा है कि पीस टाइम इज नथिंग बट इल्यूजन। तो इस स्टेटमेंट का मायने क्या है और अभी जो कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 हुई है उसमें हमारे लीडर्स के द्वारा कौन सी अहम बातों को अंडरलाइन किया गया है उसको हम आज डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, भारत ने अभी एससीओ डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग में शिरकत की थी, जहां पर हमने ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर साइन करने से मना कर दिया था क्योंकि चाइना के द्वारा पहलगाम अटैक और पाकिस्तानी हाथ जो टेररिज्म में इन्वॉल्व रहा करता है उसको उस स्टेट में लाने से इनकार कर दिया था। लेकिन भारत की विजय तब प्राप्त हुई जब ब्रिक्स समिट 2025 जो अभी आपके साउथ अमेरिका में ब्राजील में हुई है, वहां पर इसी डिक्लेरेशन को, पहलगाम अटैक को और टेररिज्म को इंक्लूड किया गया, जिसमें चाइना ने भी अपनी सहमति जताई। तो इसी उद्देश्य पर आगे बढ़ाते हुए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीस टाइम इज नथिंग बट एन इल्यूजन एंड भारत मस्ट रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर अनसर्टेनिटी इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रिलेटिव काम। तो कहा जाता है ना कि जब भी पीस टाइम होती है यानी कि शांति का समय होता है तो हमें अपने अंदर जो है शक्ति का निर्माण सृजन करना चाहिए। और इसी बात को एक बार फिर से हाईलाइट किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, क्योंकि शांति काल में आप जितना पसीना बहाओगे उतना ही कम खून आपको युद्ध काल में बहाना पड़ेगा। और ये कोड तो एक मिलिट्री कोड है जिसको द आर्ट ऑफ वॉर में भी कहा गया। ये एक पुस्तक है जिसको शुंजू के द्वारा लिखा गया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट को शोकेस किया, जिससे भारत अपने आप को 100% सिक्योर करने में सक्षम रहा। वहीं पर पाकिस्तान के द्वारा यूज किए जा रहे चाइनीज हथियारों को हमने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। द डिफेंस मिनिस्टर वॉज एड्रेसिंग द कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। तो ये जो हमारा डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट रक्षा लेखा विभाग है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड जितने भी हम कह सकते हैं कि पैसे से संबंधित वर्क होते हैं ना, उसकी अकाउंटिंग ये करता है कि डिफेंस बजट क्या है, उसको कैसे खर्च करना है, हमारी फोर्सेस को कैसे उसको देना है और जो पेंशन है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इनके द्वारा ये सब काम किया जाता है। 7 से 9 जुलाई 2025 तक ये मीटिंग आपकी चली है। इन एन एड्रेस इवेंट राजनाथ सिंह सेड द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिजियसली बिल्ड इक्विपमेंट एंड प्लेटफॉर्म्स इन द ऑपरेशन इंक्रीज द ग्लोबल डिमांड फॉर इंडिया बिल्ड मिलिट्री प्रोडक्ट। और आप सभी जान रहे हो कि भारत 100+ कंट्रीज को अपने डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया करता है और हमारी जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो 1.27 लाख करोड़ रुपीस की है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सामानों की जो डिमांड है वैश्विक बाजार में काफी ज्यादा है। चाहे आर्मेनिया हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, सब हमसे लगातार डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदते जा रहे हैं और भारत अब अफ्रीकी देशों को भी इसमें ले रहा है, जिससे कि हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लगातार बढ़ाते चले जाएं। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट आवर डिफेंस सेक्टर विथ न्यू रिस्पेक्ट। और सिंगल डिले और एरर इन फाइनेंशियल प्रोसेसेस कैन डायरेक्टली अफेक्ट ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। तो इन्होंने डैड को कहा, डैड यानी कि रक्षा लेखा विभाग को कहा कि अगर हमारे द्वारा कोई वित्तीय गलतियां कर दी जाती हैं तो उससे भी जो प्रोसेस रहता है काफी डिले हो जाता है। तो अपने तरफ से हमको डिले या फिर गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। विश्व की जो बड़ी बड़ी कंपनियां है भारत में आके इन्वेस्ट कर रही है और आपको पता होना चाहिए कि 74% FDI भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर में पहले से लागू करके रखी है। पहले ये 24% होता था, 26%, फिर 49 किया गया और अब आपका 74% किया गया है। तो अमेरिका की जैसे सबसे बड़ी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो इंजन्स बनाती है वो भारत में है। फ्रांस की सैफ्रन कंपनी भारत में है ना। जर्मनी की, यूरोप की जो कार्ल गुस्ताव कंपनी वो भी आई है। स्पेन की एयरबस कंपनी गुजरात बड़ोदरा में उन्होंने अपना फैक्ट्री डाली हुई है। तो इस प्रकार से कई कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत का जो GDP ग्रोथ रेट है वो विश्व में सभी देशों से सबसे ज्यादा है। Most of the equipment we once imported is now being made in India. Our reforms are succeeding because of the clarity of vision and commitment at the highest level. Delving into the higher geopolitical situation, the defense minister cited an analysis by the CIPRI, which said the global military expenditure reached
$2.7 ट्रिलियन इन 2024। और इस बार की सिपरी की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि अब पाकिस्तान टॉप 10 की लीग से बाहर हो गया है। अमेरिका, चाइना, रशिया के बाद भारत चौथे नंबर पर है जो कि सबसे अधिक डिफेंस बजट में पैसा आवंटित करता है। और अगले साल आप देखिएगा कि हमारा जो डिफेंस बजट रहेगा वो 7 लाख करोड़ रुपीस के इस सीमा को पार कर जाएगा, जिससे कि अधिक से अधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट हम कर पाएंगे और अपने आर्म फोर्सेस को नई टेक्नोलॉजीज के साथ नए इक्विपमेंट्स दे पाएंगे। द डिफेंस मिनिस्टर प्रेज द डैट्स न्यू मोटो अलर्ट, एजाइल, एडाप्टिव and noted that these are not mere words but a reflection of the work culture required in today's rapidly evolving defense environment। तो आप डैट का नया मोटो देख सकते हैं। इस मोटो को ये इसका पालन भी करेंगे जिससे कि हमारे जो फाइनेंशियल प्रोसेस होते हैं वो काफ़ी स्मूथ बन सके और हम तेजी से अपने सभी डिफेंस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएँ। हाईलाइटिंग द इंक्रीजिंग स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, डिफेंस मिनिस्टर कॉल्ड फॉर अ shift in perception from defense spending as mere expenditure to economic investment with multiplier impact। आपने देखा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जो कि एक तरीके से एक खास विचारधारा से ओतप्रोत रहा करती हैं, वो कहती हैं अरे इतना फालतू का पैसा बम बंदूक गोली में क्यों इन्वेस्ट करना। उसी बात को इन्होंने कहा कि देखिए डिफेंस एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा उससे रोजगारों का भी सृजन होगा, जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो वो सृजित होगा और देश के पास हथियार आएगा तब देश दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हो पाएगा और हम आत्मनिर्भर बन के अपना डिफेंस प्रोडक्शन करके अपने टेक्नोलॉजी के साथ दुश्मन के दांत खट्टे कर पाएंगे। राजनाथ सिंह सेड भारत along with the rest of the world is entering a new phase of rearmament marked by capital intensive investment in the defense sector। अच्छा, अब रीआर्मामेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि आप देख रहे हो कि इंटीग्रेशन हो रहा है हथियारों का, मैनेजमेंट का, और अब एआई भी आ रहा है। तो इसलिए अब जितने भी विश्व के देश हैं सब नए टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें भारत चाहता है कि भारत अपने आप को हमेशा सबसे आगे रखे। द डिफेंस मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन टू दी डैट टू इनकॉर्पोरेट डिफेंस इकोनॉमीज in their planning and assessment, including social impact analysis of research development प्रोजेक्ट एंड डुअल यूज टेक्नोलॉजीज। तो अपनी तरफ से इन्होंने डैट को कहा कि किस प्रकार से हमको कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे जो कार्य रहें काफी सुव्यवस्थित सुसंगत तरीके से चल पाए। तो भारत ने दिखाया और एक तरीके से बताया भी है विश्व को कि देखिए पीस टाइम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आराम से सो गए हैं, हम आपके लिए ही यानी कि हमारे दुश्मनों के लिए ही हथियार को इकट्ठा कर रहे हैं। और अगर आपने फिर से गलत काम किया तो ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़े ऑपरेशन को भारत लॉन्च करेगा और इस बार आतंकवाद की कमर तोड़ के ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं, वॉर रिटर्न कोड का यूज करें, एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन बैच में आ जाइए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।